प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। जितने भी आज मेरे मसीह भाई बहन हैं प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ढेरों बरकत ढेरों आशीष देने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पर विश्वास रखिए कि खुदावन ने आपके जीवन में एक नई शाम दी है, एक नई ऊर्जा दी है, एक नई एनर्जी दी है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर हमेशा विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदावन कहता है अपने वचनों के अनुसार यदि आज हम उसके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें बरकत देता है, हमें आशीष देता है। इसीलिए हमें किसी भी बात को लेकर के चिंतित नहीं होना है, ना कि हमें परेशान होना, क्योंकि खुदा हमें आशीष देने के लिए है, हमें जीवन देने के लिए आया है। इसीलिए आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है इस सुंदर से शाम के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर को। आज जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को देख रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपके घर में आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीषित करने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उसके वचन को देखना, क्योंकि उसके वचन में वो सामर्थ है, वो ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे वचनों को जानो तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। यदि तुम मेरे वचन को जानते हो तो वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस बात पे हमेशा विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये आज हम परमेश्वर के वचन को देखना चाहते हैं, उससे पहले मैं एक गवाही आपको देना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं आप सभी मसीह भाई बहनों को। जितने भी मसीह भाई बहन हैं, एक बहन के जीवन में जो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, उस बहन के जीवन में क्या समस्या थी, उसके घर में बहुत सारे लोग बीमार थे, बहुत सारे ज्यादा लोग बीमार थे, बहुत ज्यादा मतलब पीड़ित थे, वो इतना दर भटक से रहे थे, बहुत सारी बीमारियां उनके जीवन में आ चुकी थी। लेकिन जैसे मेरे पास उन्होंने मैसेज किया कि ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरे भाई, मेरे माता पिता जो भी उनके रिलेशन में मतलब घर में परिवार में हैं, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, मतलब बहुत सारे लोग बीमार हैं। क्या हमारे घर में इतनी सारी बीमारियां, क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं ठीक कर सकता? मैंने उससे कहा, मैंने सिर्फ उस बहन से सिर्फ इतना ही कहा कि जैसे सूबेदार का विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इतना कहा था, सूबेदार ने कहा कि प्रभु यदि तू चाहे, यदि यहाँ से कह दे तो मेरा प्रभु चंगा हो जाए। तो उसी तरीके मैंने भी कहा कि यदि आज परमेश्वर का वचन जीवित है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में आपके घर के लोग हर एक सदस्य ठीक होंगे, हर एक आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर होंगी यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था कि जा, उस सूबेदार से कहा था कि जा तेरा सेवक जो है चंगा हो गया है, तो उसी वक्त जब उसने पता लगवाया तो उसी लग वो ठीक हो गया था। तो इसीलिए आज हमें क्या करना है, विश्वास रखना है। सबसे पहले हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन पे आना चाहते हैं, वो भी परमेश्वर के वचन से प्रेम रखे, प्यार करे, कि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा, आपको आशीषित रखेगा। उस बहन के जीवन में ऐसा ही हुआ, जब सुबह पहर उठती है तो उसके घर में सबसे ज्यादा उसके माता पिता, उसके भाई बहन जो बीमार थे वो जल्दी जल्दी ठीक हो गए और उन्होंने गवाही दी, और परमेश्वर उनको ढेरों बरकत और आशीष दे। मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े और परमेश्वर के वचन से प्रेम रखें, प्यार करें और सीखें कि खुदा आपके घर में आपको भी बरकत देगा, आपको आशीषित करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि खुदा विश्वास को देखता है, आपके प्यार को देखता है, परमेश्वर के वचन को देखता है। इसीलिए आज हमें किसी भी बात को लेकर के चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आइए हम चलते हैं पहले वचन की ओर और फिर इसके बाद प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं परमेश्वर हमारा रक्षक है। जैसे हम भजन संगीता अध्याय 91 पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस बहन के जीवन में कितनी प्रॉब्लम थी, कितनी मतलब सभी लोग बीमार थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। यदि आज आप भी पीड़ित हैं, बीमार हैं, किसी भी कर्जे से दबे हैं, दुख तकलीफ मुसीबत चिंताएं, अनेकों प्रकार की समस्या आपके घर में आपके पास हो सकती है, तो इसीलिए आइए चलते हैं वचन को पहले तब देखते हैं। तो हमें देखने को मिलता है भजन संगीता अध्याय 91 वचन नंबर लिखा हुआ है इसमें, जो कि 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है,
जो सर्वशक्तिमान के यानी परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे, परम प्रधान कौन है? वो हमारा पिता, वो सर्वशक्तिमान है, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें आशीष दी। इसीलिए आज हमें किसी भी चीज को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि खुदा वो जीवित है, वो देखता है कि मेरे बेटे और बेटियां कैसे हैं, मैं उन्हें कैसे आशीषित करूंगा, उन्हें कैसे उनकी देखभाल करूंगा और कैसे उनके जीवन में हर एक घटे और कमी को दूर करूंगा। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, यानी राजा दाऊद ने यहाँ पे कहा था, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि आज परमेश्वर का वचन कहता, हम जैसे पढ़ते हैं, राजा दाऊद के द्वारा यहाँ पे कहा गया था कि मैं शरण स्थान गढ़ हूं, यानी मेरा परमेश्वर है, मैं उसके पैरों के तले पड़ा रहूंगा, क्योंकि आज उसकी शरण हमारे क्या है? आज हम परमेश्वर के शरण में जाते हैं। शरण का मतलब होता है हम अपने आप को आत्मिक रूप से, अपने आप को शारीरिक रूप से, अपने आप को मानसिक रूप से, हर तरीके से परमेश्वर को हम अर्पित कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर के प्रति हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यहाँ पे 3 में, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू परमेश्वर ने क्या कहा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, उसकी सच्चाई जो है ढाल हमारे लिए बनेगी। जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्या हैं, आज हम देखते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इंस्टाग्राम पर जाकर के मैसेज करते हैं, या फिर फेसबुक पर जाकर करते हैं, या फिर इसी चैनल पे, यानी थैंक्स इस चैनल पे जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो सभी लोग प्रार्थना करते हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, कि हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन से प्रेम रखें, प्यार करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएंगे तो हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जैसे उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वैसे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के छुएगा। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे 5 में कहा है, तू ना रात के भय से डरेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? आज हम बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश है, बहुत निराश हैं। परमेश्वर ने सिर्फ यहाँ पे इतना कहा है, तू ना रात के भय से डरेगा। भय का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार को हमारे अंदर चिंताएं, मुसीबतें, या फिर किसी प्रकार का डर होता है कि कल मेरे जीवन में क्या होगा, मैं कल कैसे रहूंगा, मेरे बच्चों के लिए कल का भोजन का कैसे इंतजाम होगा। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं, कल मेरा काम होगा या फिर नहीं होगा, ये इसे कहते हैं डर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तू रात के मत डर, क्योंकि तू भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूं। जो होगा, परमेश्वर ने कहा है, आज के लिए चिंता कर, कल के लिए मत कर। परमेश्वर ने क्या कहा है? तू आज की चिंता कर, कल के लिए ना कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी तुझे संभालता हूं। उसी तरीके हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इसलिए मेरे प्रियो, सभी लोग आप धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा था, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। विपत्ति का मतलब ये नहीं कि आपकी चीज में दुख नहीं आएंगी, या फिर तकलीफें नहीं आएंगी, या फिर मुसीबतें नहीं आएंगी, आएंगी। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझे हाथों हाथ उठा लें। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुझे किसी भी प्रकार की बीमारियों से ठेस ना पहुंचे, किसी प्रकार की परेशानियों से ठेस ना पहुंचे। इसलिए मेरे प्रियो, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि उसका पवित्र जो कलाम है, उसका खुदावंद का, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें आशीष दी है। इसीलिए बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है। तो आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। रात्रि के समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियो, सभी लोग, मैं प्रार्थना करने से पहले निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी
जिंदगी को बढ़ावा देगा, आपकी जिंदगी में बरकतें देगा, आपको आशीषित रखेगा। आप किसी भी एज के क्यों ना हो, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप 60 साल के, 70 साल के, या फिर 10 साल के, या 15 साल के, या 20 साल के। आप किसी भी एज के हो सकते हैं। परमेश्वर एक छोटे से बच्चे को जो इस धरती पे जन्म लेता है, परमेश्वर उसको बड़ी सामर्थ्य देता है। तो आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो परमेश्वर भी आपको संभालेगा। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि इस कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाना, क्योंकि आज हमें परमेश्वर के वचन को बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य है, और परमेश्वर के वचन से प्यार करना ही हमारे लिए उतना जरूरी है जितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो आइए सभी लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर से शाम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी को हर एक घटी और कमी से आप दूर करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आज इस सुंदर से समय के लिए जो भी प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी कहीं भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने सुबह से लेकर के शाम तक और रात्रि तक संभाल के रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें छुआ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने बच्चों को अपने संभाल के रखा है, अपने बेटे और बेटियों को संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। आज इनकी नौकरी, आज इनकी हर प्रकार की समस्याएं, आज इनके जीवन में बहुत सारी बढ़ चुकी हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन को छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले हैं। आज जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आज उनके जीवन की बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज इनके हर प्रकार की बीमारियां इस समय मैं देखता हूं पिता परमेश्वर, बहुत लोगों के आंसू निकलते हैं पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को रोक पिता परमेश्वर, क्योंकि आप में सामर्थ्य है, आप में वो ताकत है पिता परमेश्वर। आज उनके दिल में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं पिता परमेश्वर, उनके दिल को छूने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों से आजाद करने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की कोर्ट कचहरी से जो भी इस समय परेशान है, पीड़ित है पिता परमेश्वर, उसकी जिंदगी को छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से रात्रि के समय जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग भी अपने आप को टेंशन में ला रहे हैं पिता परमेश्वर, परमेश्वर कहता है डोंट वरी, परमेश्वर कहता तो चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, बिलीव करके कि खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रही है नासरी के नाम से। आज हर बहनों के जीवन में परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, हर बच्चों को आशीषित करने जा रहा है, आपके बच्चों को बुद्धि और समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करने जा रही है नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदा। इनके हर प्रकार के बच्चों को छो पिता परमेश्वर, आज इनके बच्चे के जीवन में आशीष करने के पिता परमेश्वर, इनके घर में जो भी बिजनेस है पिता परमेश्वर, उसमें बरकत दे, उसमें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप वो सामर्थ देने वाले हैं, आप वो परमेश्वर हैं, आप वो जीवन देने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। आज जो देखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय जितने भी मसीह भाई बहन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं खुदा, आज उनके घर में बरकत दे, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप वो जीवन देने वाले हैं, आप तो जीवन दाता हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मैं आज्ञा देता हूं, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां इनके घर से, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या इनके घर से जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, इनके रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार की फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, मानसिक और शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके पिता परमेश्वर, के बच्चों को छो पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आपने हमें सुरक्षित रखा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में ढेरों बरकत
और आशीष देगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। और बहुत मसीह भाई बहन आज बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आप हमें कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, या फिर इंस्टाग्राम पर जा करके वहाँ पर हमें बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम आपकी रिप्लाई को, यानी आपके कमेंट्स को हम रिप्लाई भी कर देंगे, यानी जवाब भी दे देंगे, आपसे बातें भी कर लेंगे। इसीलिए परमेश्वर आपको सलामत रखे। आप कहीं भी हो, सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता मत कर, आज की चिंता कर, कल की चिंता छोड़, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कल की चिंता आप खुद कर लेगा। तो इसीलिए भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित करेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देगा। और बहुत मसीह भाई बहनों लोगों को कहना होता है कि सर हम दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, जिस मसीह भाई बहनों की इच्छा है दान या डोनेशन करने के लिए, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत, आपको आशीषित रखे, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को संभालेगा। यीशु नासरी के नाम से आमीन।